हेलो फ्रेंड्स, आज हम सौर मंडल के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि सौर मंडल में क्या कैसे हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो है सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे। तो आपको बताना है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। इसके लिए ऑप्शन है केपलर, कोपरनिकस, प्लेटो या टाइटन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस। कोपरनिकस वो खोजकर्ता थे जिन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सौर मंडल के ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो आपको बताना है कि सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनकी कुल संख्या कितनी है। 9 है, 8 है, 7 है या फिर 6 है। सौर मंडल के ग्रहों की संख्या कितनी है। तो मैं बता देती हूँ कि जो प्लेटो है वो आपका ग्रह नहीं माना जाता। पहले इसे ग्रह माना गया था, लेकिन 2008 के लगभग इसे ग्रह की उपाधि से हटा दिया गया। और जो अब ग्रह बचे हैं उनकी संख्या है 8। सौर मंडल में 8 ग्रह बचे हैं। 8 ग्रह हैं जिनमें शुक्र, बुध, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं कुल। आगे देखते हैं सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा है। वैसे तो आपने अगर कभी सौर मंडल पढ़ा हो या फिर उसकी फ़ोटो वगैरह भी देखी हो तो आपको पता होगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा है। जो सबसे बड़ा भारी ग्रह है वो है बृहस्पति। सबसे बड़ा और भारी ग्रह है सौर मंडल का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह जो 8 ग्रह हैं सूर्य के सौर मंडल में, जो 8 ग्रह हैं उनमें बताना है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसके लिए ऑप्शन है मरकरी, मरकरी बोलते हैं बुध को, फिर यूरेनस, वीनस, शुक्र हो गया, और डिमोस। तो जो डिमोस है आपका वो है सबसे छोटा उपग्रह है ये। तो ये तो ग्रह हो ही नहीं सकता, और आपको पूछ रहे हैं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो आपका मरकरी है वो सबसे छोटा ग्रह है सौर परिवार में, सौर मंडल में। आगे चलते हैं पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह कौन सा है। जो पृथ्वी के सबसे निकट में है वो ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट में है वो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। देखती हूँ कितनी याद है आपको। तो जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है वो कौन सा रहेगा आपका, शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। इसके लिए ऑप्शन मंगल है, बुध है, शुक्र है या सूर्य है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मंगल है वो आपका ग्रह है, बुध भी ग्रह है और शुक्र भी ग्रह है। जो सूर्य को हम जब आकाशगंगा पढ़ते हैं तो तारे के रूप में पढ़ते हैं। तो सूर्य तारा है जो कि अपनी आकाशगंगा का एकमात्र सबसे निकटतम तारा है। देखते हैं 7वां क्वेश्चन, सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक चमकीला व गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो है बृहस्पति, नहीं। शनि, बिल्कुल नहीं। शुक्र इसका राइट आंसर रहेगा। शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला और गर्म ग्रह है आपका, कौन सा, शुक्र। नेक्स्ट चलते हैं सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। आपको बताना है कि वो ग्रह कौन सा है जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं,
ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। तो सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किसकी है? पृथ्वी की है, मंगल की है, बृहस्पति की है या शनि की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है और इसके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या है 79 के इनके जो उपग्रह हैं वो हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह जो सौर परिवार में है वो बृहस्पति के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो जल्दी से बताइए कि सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी, शनि या नेपच्यून। तो बताना है आपको। पृथ्वी तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हो ही नहीं सकता, आपका मंगल भी नहीं हो सकता, और नेपच्यून इसका बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है शनि। शनि आपका सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। आगे चलते हैं, इसीलिए इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? तो आपको बताना है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, 600 सेंटीग्रेड या 1000 सेंटीग्रेड। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं। सूर्य की दीप्तिमान जो चमकीली सतह है, दीप्तिमान सतह है, उस क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं बताना आपको। सितारा मंडल, आकाश मंडल, प्रकाश मंडल या किरीट को कोरोना भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका आकाश मंडल। प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल इसका राइट आंसर रहेगा। जो उसकी चमकीली सतह होती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। जो किरीट या कोरोना है ये बाह्यतम सतह होती है किसकी? सूर्य की। सूर्य की बाह्यतम सतह को बोलते हैं बाह्यतम परत, किरीट या कोरोना, और सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सूरज इतना चमकीला होता है और इसकी इतनी ऊर्जा है कि पृथ्वी और बाकी सारे ग्रहों तक इसकी रोशनी फैली हुई है। तो और निरंतर बिना रेस्ट किए हुए ये अपने को प्रकाश देता रहता है, जो कि पृथ्वी पर भी सबसे बड़ा सोर्स है सूरज ऊर्जा का। तो देखते हैं। नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन, हीलियम या अन्य तारों का प्रकाश। जो सूरज भी क्योंकि तारा है तो इसके लिए जैसे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है हुआ दिखाई देता है रात में, वैसे ही क्या अन्य तारों के प्रकाश से सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है, या वो उसके सोर्स हैं, या फिर हीलियम है, हाइड्रोजन है या नाभिकीय संलयन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है लगातार, जिससे वहाँ विस्फोट वगैरह होते रहते हैं और सूरज को उससे ऊर्जा प्राप्त होती रहती है वहाँ पर उसकी सतह को। नेक्स्ट देखते हैं। लाल एवं हरा ग्रह क्रमशः किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि लाल और जो हरा ग्रह है वो किसे कहा जाता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन नीचे, शुक्र व शनि को, मंगल व वरुण को, बुध व शुक्र को या बुध व शनि को। तो लाल और हरा ग्रह किसे कहा जाता है? इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा वो है आंसर नंबर बी,
आंसर नंबर बी क्या है आपका? मंगल व वरुण। मंगल व वरुण को कहा जाता है क्या? लाल व हरा ग्रह कहा जाता है। इसके बाद ही आपका जो लाल व पीला व नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पीला और नीला ग्रह, पीला ग्रह कहा जाता है आपका बृहस्पति को, और जो नीला ग्रह है वो किसे कहेंगे? पृथ्वी को। क्यों कहेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। तो ये अच्छी बात है कि अपने को जानना चाहिए पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट था तो मैंने बता दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।